सो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अर्चित शर्मा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एलटीआई के रिगार्डिंग काफ़ी टाइम से वीडियो बना रहा था। तो जैसे मैं वीडियो डाल रहा था, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट में जो भी क्वेरी पूछता था, मैं ज़्यादातर सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता था। अगर मुझे लगता था कि मैं वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ तो मैंने वीडियो बना के एक्सप्लेन करी है काफ़ी सारी चीज़ें। अगर आपके उनसे डाउट हो तो आप मेरी वीडियोज़ को जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें मैं सारी वीडियो ज़्यादातर जॉइनिंग कब होगी, एलटीआई में ट्रेनिंग में सैलरी मिलेगी कितनी मिलती है, क्या होता है, इन एंड सैलरी कितनी होगी, कौन कौन सी चीज़ें होती है, जैसे जैसे सारा प्रोग्राम में ज़्यादातर वीडियोस में कवर कर चुका हूँ। अगर उससे अलग कोई आपकी डाउट होता है, क्वेरी होती है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, तो मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा अपने हेड से। और इसके अलावा जो आज की वीडियो हम अब शुरू करने जा रहे हैं, आपका वीडियोस का सेशन, वो हम बात करेंगे इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर। तो आज की वीडियो में मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और आप लोग भी, जैसे काफ़ी सारे लोग हैं मैं जानता हूँ जो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो लोग भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल का हैंडल लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ जाके अपने इंटरव्यू क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। जैसे फिर मैं अपने चैनल पर वो डाल दूंगा, मतलब वीडियोज़ बना के पीपीटी स्लाइड वगैरह बना के, जिससे और लोगों को हेल्प हो सके। तो काफ़ी सारी बातें हो गई अब, तो बिना टाइम को वेस्ट करें अब सीधे बात करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे जो लोग मेरी वीडियो पहले से देखते आ रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि मैंने अपनी ऑफर लेटर वाली वीडियो में बताया था, अगर नहीं देखी तो आई बटन पर जाके देख सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि मेरी एलटीआई में 2 बार बैठा था मैं, एक बार ऑफ कैंपस, एक बार ऑन कैंपस। तो ऑन कैंपस जब कंपनी आई थी, जब मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया था, और जब ऑफ कैंपस आई थी उसके बाद में, तब मैं सिलेक्ट हो गया था। तो मेरे पास 2 एक्सपीरियंसेस है, एक सिलेक्शन का और एक रिजेक्शन का। तो पहले हम लोग रिजेक्शन की बात कर लेते हैं सिलेक्शन से पहले। तो जो रिजेक्शन टाइम पे जो हुआ था, जैसे हम लोगों का इंटरव्यू वगैरह शुरू हुआ, मतलब पेपर वगैरह निकल जाता है वो, उसके बाद में फिर इंटरव्यू वगैरह इंतज़ार कर रहे थे हम लोग कि 11 बजे का टाइम था हमारा। पर जो लेने इंटरव्यूअर जो आया वो 3:30 बजे आ पाया। तो जो मेरा इंटरव्यू हुआ वो 3:30 बजे हुआ। तो उसमें पहले तो सब फॉर्मेलिटी के ऊपर इंट्रोडक्शन पूछेंगे, इंटरव्यूअर है, ओके ओके टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने। तो मैंने बता दिया, माय नेम इज अर्चित शर्मा, आई एम फ्रॉम दिस ब्रांच, आई एम इन 4th ईयर ऑफ दिस आई हैव लर्न दिस टेक्नोलॉजी, ये वगैरह सब कुछ मैंने बोल दिया कि मैंने जावा सी बोला था, अब सीक्वल वगैरह बोला था, और कुछ प्रोजेक्ट वगैरह थे तो मैंने उनके ऊपर बोल दिया था। तो फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे टेक्निकल तो नहीं पूछा ऐसे जाके, फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था सीधे, अच्छा जावा और सी में डिफरेंस बताओ। तो मैंने वो बता दिया कि जावा उस कॉन्सेप्ट वगैरह फॉलो करती है, सी नहीं करता है। तो और 2-3 चीज़ें और मैंने गूगल से उस टाइम पढ़ ली थी, तो मैंने वो बता दिया था। तो ठीक है, फिर उसके बाद में मुझसे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ क्वेश्चन और नॉर्मली पूछे थे उन्होंने, अच्छा इसमें ये क्या अच्छा होता है, इसमें तुम्हारे हिसाब से जावा अच्छी है, सी अच्छी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन चल रहे थे, नॉर्मल डिस्कशन सा चल रहा था। फिर उसके बाद में वो आ जाते हैं कि मतलब मैंने जावा सीखी हुई थी, लेकिन मेरे पास उस टाइम पे क्या था, मेरे पास कोई जावा का प्रोजेक्ट मैंने अपनी सीवी में डाल ही नहीं रखा था। मतलब मैंने बस सीखी थी और डाल दिया था मैंने, बस केवल कहाँ जावा आती है मुझे। प्रोजेक्ट वगैरह मैंने कुछ नहीं बनाया था, मुझे नहीं पता था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था प्लेसमेंट्स वगैरह का कि कैसे करना होता है, रेज्यूमे कैसे बनाते हैं। तो मैंने कुछ डाला नहीं था, तो वो मुझसे सीधे प्रोजेक्ट पूछने लगे। बोले अच्छा तुमने जावा सीखी है, अच्छा तुमने खुद से सीखी है, कैसे सीखी है, मैंने यहाँ खुद से सीखी है। बोले तुमने प्रोजेक्ट वगैरह तो नहीं बनाया, तुम मतलब कैसे सर्टिफाइड हो इसके लिए, तुम आती है। तो मैं ऐसे ही कह रहा था, मतलब डर जाते हैं ना कि उस टाइम पे जब चल रहा होता है कि हाँ यार हमने तो करा था, मतलब ये तो यार मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ, हम रिजेक्ट हो जाएंगे। तो ये वाली बात मन में चलने लगी। तो मैं बोलने लगा नहीं सर, मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ये वो, पर मैंने डालना ज़रूरी नहीं समझा इसमें कि छोटे मोटे प्रोजेक्ट थे, कि हाँ कि ट्रूथ एंड डेयर का गेम बना दिए, ऐसी सब चीज़ें। तो मैंने डालना ज़रूरी नहीं समझा ऐसा सब कुछ। तो अच्छा फिर बोलते हैं नहीं नहीं ये वाली कोई बात नहीं है ये कोई। फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा अच्छा तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आती है SDLC। तो मैंने कि हाँ वो स्टेप्स बताओ उसकी। तो उस टाइम पे मुझे सच में यही पता था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मुझे नहीं पता था कुछ ये होता है। मुझे तो बस यही पता था कि हाँ पहले कोई प्लान करता होगा, सोचते हैं कुछ बनाने का, तो मैंने ऐसे ऐसे बता दिया। तो बोले यार, तो बोले कि नहीं ऐसे तो नहीं होता ये वो बुलाना। तो मैं कह रहा यार, मुझे उस टाइम लग रहा था कि मैंने सही बताया, मुझे नहीं पता था कि SDLC अलग से कोई CS ब्रांच वगैरह में कोई सब्जेक्ट है तो उसके अंदर आता है, मुझे पता ही नहीं था सारी चीज़ें कुछ भी है। तो जैसे तैसे मतलब वो हुआ, मतलब वो इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ मेरा, मुझे पता चल गया था हाँ यार बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मतलब इंटरव्यू 15 मिनट से ज़्यादा के चलते नहीं LTI में ज़्यादातर, तो मेरा 15 मिनट ही चला था। तो पर मुझे पता चल गया था यार इंटरव्यू तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है।
तो मेनली इसमें जो प्रॉब्लम रही थी मेरे को वही रही थी कि यार प्रोजेक्ट मेरे पास होता तो मैं सारी चीज़ें कवर हो जाती, मतलब टाइम यहाँ पे चला जाता। अगर प्रोजेक्ट होता तो मैं प्रोजेक्ट का बताता, ये पूछा वो प्रोजेक्ट के ऊपर पूछते रहते, तो यहाँ पे चला जाता टाइम। तो मुझे पता नहीं थी वाली चीज़, उसके वो देखते ही उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट वगैरह डाला। फिर जो और भी ऑफर लेटर में मिले थे मुझे, फिर मैं वही उसकी वजह से मिल पाए थे। और फिर जो दूसरा मेरा जो सिलेक्शन हुआ था जब LTI में, वो हुआ था मेरा इंटरव्यू हुआ था मार्च में हुआ था शायद, मार्च में, हाँ मार्च में हुआ था मेरा इंटरव्यू। जब ऑफ कैंपस आई थी वैकेंसी, उसके बाद में मार्च में, मतलब इसी ईयर के मार्च में हुआ था। तो फिर उसमें जैसे मेरा इंटरव्यू होता है तो वो था 3 PM का टाइम था मेरे इंटरव्यू स्लॉट का, ठीक है। तो मैं वही सोच रहा था, जैसे ऑन कैंपस में हुआ था ना कि इतना वेट हम कर रहे थे, 11 बजे से वेट कर रहे थे, जब 3:30 बजे हो पाया था, तो मुझे यही लग रहा था कि यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो लेकिन 15 मिनट प्रायर बुलाते हैं वो लोग, तो मैं 2:45 पे ऐसे ही लॉग इन करके बैठा हुआ था। मुझे लगा बुलाएंगे नहीं, ऐसे ही मैं बैठा हूँ, टी शर्ट पहन के बैठा हुआ था मैं ऐसे ही नॉर्मल, इनकी बुलाएंगे नहीं ये वो। तो 2:45 पे लॉग इन कर लिया और मैं देखता हूँ, और मैं कुछ पढ़ ही रहा था, मतलब साइड में टेबल पे रख के कुछ पढ़ रहा था अपना के, रिवाइज कर रहा था कुछ में। तो एकदम से इंटरव्यूअर आ गया, हेलो हेलो हेलो, मैं एकदम डर गया। मैं कुछ बोला नहीं, शर्ट पीछे ही पड़ी हुई थी, मैंने जल्दी से शर्ट पहनी, फिर बोला इवन यस सर सर आई एम ऑडिबल वगैरह ऐसे मैंने बोल दिया। मतलब एकदम से टाइम ही नहीं था, मुझे पता ही नहीं था कि आ जाएंगे 2:45, 2:47 पे इंटरव्यूअर आ गए। तो मुझे पता ही नहीं था मैंने इतनी जल्दी आ जाएंगे, तो मैं बड़ा वो हो गया। पर मैं वेट करा दिया था उनको थोड़ा और 2 मिनट का। तो पर मैं बोलते कि नेटवर्क इशू आ रहा था, मेरे को आवाज़ नहीं आ रही थी, ऐसा सब कुछ मैंने बोल दिया था जब। तो उन्होंने कहा ओके डोंट वेस्ट टाइम, मतलब एकदम वो स्ट्रिक्ट मोड में थे उस टाइम पे, ओके डोंट वेस्ट टाइम, ओके इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो उन्होंने इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने वही दिया फिर से कि मैंने ये करा है, इस बीटेक मैंने यहाँ से करी और अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था तब तक मैंने। तो मैंने बता दिया कि मेरी स्किल्स ये हैं। तो अच्छा ठीक है, तो मैंने जावा सी वगैरह, माई SQL डेटाबेस वगैरह सारी चीज़ें बोली थी। प्रोजेक्ट वगैरह मैं लिख चुका था तब तक, तो मैंने प्रोजेक्ट वगैरह भी बोल दिए थे। मैं मतलब काम कर चुका था प्रोजेक्ट के ऊपर जावा वगैरह के रिलेटेड, तो मैंने और वो भी बोल दिया उस टाइम पे। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा, सीधे पूछा ओके ओके टेल मी द लाइफ साइकिल ऑफ थ्रेड। मल्टी थ्रेडिंग का क्वेश्चन था, लाइफ साइकिल थ्रेड, मतलब मुझे जावा अच्छे से आती है, मतलब मेरी बेसिक्स तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे मेरे। तो मैंने एकदम से तुरंत पूछा, उन्होंने वो वेट मतलब बिल्कुल वो तुरंत सुनना चाहते थे आंसर। तो मेरे को आता था, मतलब वो मतलब मैं समझ गया था क्या पूछना चाह रहे हैं, तो मैंने बता दिया जल्दी से। जो लाइफ साइकिल होती है, अगर जिसको जावा आती बताओगे कि लाइफ साइकिल थ्रेड की न्यू, रनिंग, रनेबल, नॉन रनेबल और टर्मिनेटेड, ये चीज़ स्टेप्स होती है, 5 चीज़ें थ्रेड की लाइफ साइकिल के लिए। तो मैंने बता दिया, और ठीक है। तुरंत उन्होंने दूसरा क्वेश्चन पूछा। फिर उन्होंने कुछ इंटरफेस वगैरह से पूछा था, वो नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन था, वो मैंने भी बता दिया था तुरंत ही। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे पूछा पाइथन का क्वेश्चन। हाँ मेरे को तो पहले वो समझ में नहीं आया, उन्होंने क्वेश्चन बोला, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, टेक्नोलॉजी का डिफर करती है चीज़ों में। फिर मैंने दोबारा पूछा, मैं सर आई एम नॉट एबल टू हर्ड इट, कैन यू प्लीज रिपीट। तो उन्होंने फिर दोबारा बोला। तो मैंने बोला कि सर आई हैव नॉट लर्न द पाइथन, आई नो, मेरे को जावा और वो आती है, सी वगैरह आती है, तो मुझे नहीं आती पाइथन। मैंने ऐसे बोल दिया स्ट्रेट फॉरवर्ड। उस टाइम मतलब ऐसे डर भी नहीं लग रहा था, मेरे पास ऑलरेडी 3-4 ऑफर लेटर थे, तो मेरे को ऐसे डर वर तो नहीं लग रहा था उस टाइम पे। तो मैंने बोल दिया था। तो बोले ओके ओके। फिर उसके बाद में उन्होंने मुझसे फिर सिक्वल का क्वेश्चन पूछ लिया। उन्होंने नॉर्मल प्राइमरी की फॉरेन की पूछा, तो मैंने वो बता दिया कि हाँ यूनिक होती है, ये सारी चीज़ें फॉरेन की लिंक भी करती है टेबल वगैरह को, ये सारी चीज़ें बता। फिर उन्होंने पूछा कि तो मैं क्वेरी में कि सारे टेबल में तुम्हें यूनिक लेटर्स, मतलब यूनिक एंट्री करनी है, डिस्टिंक्ट वगैरह लगाए करते हैं ना, जो अलग अलग हो जाते हैं, कीवर्ड लगाते हैं, तो वो ऐसा क्वेश्चन था कुछ। तो वो उन्होंने पूछा। उसके बाद में मतलब उन्होंने पूछा एनी क्वेश्चन, सो उन्होंने फिर सीधे बोल दिया आई हैव डन फ्रॉम माई साइड, डू यू हैव एनी क्वेश्चन। तो मैंने कहा यार मेरे कुछ क्वेश्चन थे कि हाँ हमको वर्क वगैरह कैसे करना होता है आगे जाके, अगर सेलेक्ट होते हैं हम लोग, तो वो सारी चीज़ें एक आध मैंने पूछ लिया था। तो मेरा इंटरव्यू वहाँ पे हो गया। फिर बोले ठीक है, उन्होंने बता दिया, मैंने कि ठीक है जाओ। फिर उन्होंने कह दिया ओके आई एम डन फ्रॉम माई साइड। तो फिर बंद कर दिया सिस्टम वगैरह, लॉग आउट हो गया। मैंने सर कैन आई लॉग ऑफ। तो उन्होंने कहा ओके ओके यू कैन गो नाउ, यू कैन लीव नाउ। तो मैंने कि यार ठीक है, मैंने कि क्या हुआ पता नहीं, मतलब ये मेरा 2:47 पर शुरू हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा 2:55, 56, 57 तक एंड हो गया था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार एकदम से इतनी जल्दी क्या हो गया। टाइम ही मेरा 3 बजे से था, मैं 2:55, 56 पे फ्री हो गया इंटरव्यू देके। तो पर मुझे फिर वही डाउट लग रहा था कि यार पाइथन उन्होंने पूछा था, मैं बता नहीं पाया था। अब क्योंकि इंटरव्यूअर तो यार तुम्हें जो तुम्हारी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट इंटरव्यू चल रहा है, वो उसको देख के तुम्हें जज कर रहा है, अगर तुम हाँ बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे।
तो वो था, तो मुझे वो लग रहा था यार पाइथन वगैरह का शायद मैंने कि शायद दिक्कत हो गई है, वो उनको बताना चाहिए था, अगर मुझे आता तो मुझे बताना चाहिए था। पर वही था, मेरे को नहीं आता तो मैंने साफ बोल दिया था कि मुझे नहीं आती पाइथन, मेरे को जावा और सी आती है, आप उससे पूछ लीजिए। तो शायद यही चीज़ थी कि, पर मुझे डर भी लग रहा था कि यही, पर थोड़े दिन बाद उसका रिजल्ट आया था कि यू हैव क्लियर्ड योर टेक्निकल राउंड एंड वेट फॉर योर नेक्स्ट एचआर राउंड। तो फिर उसके बाद मैं पहले जब ऑफ कैंपस होता तो मैं एचआर राउंड दे भी नहीं पाया था, बाद में एचआर राउंड हुआ था। तो जब एचआर राउंड हुआ फिर उसके मैं एचआर राउंड में नॉर्मली पहले तो उन्होंने पूछा कि ठीक है नाम वाम तुम्हारा क्या है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह पूछी, 10th की मार्कशीट 12th की मार्कशीट वगैरह थोड़ी बहुत वो चेक करी, मैंने स्क्रीन शेयर करके दिखाई दी अपने सिस्टम से। और फिर उसके बाद में उन्होंने पूछा कि डू यू नो व्हाट यू नो अबाउट एलटीआई वगैरह के बारे में। तो मैंने उस टाइम पढ़ रखा था कि एलटीआई कब बनी थी, कैसे होता है। तो ये सब कुछ बता दिया था। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कोई एजुकेशन में कोई गैप तो नहीं है, तो मैंने बता दिया था कि गैप वगैरह तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो वो भी 5-7 मिनट चला था मुश्किल से, तो भी चला गया था। फिर उसके बाद में वो भी ख़त्म हो गया, तो उन्होंने कहा आप तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पर वही था कि होगा नहीं होगा लगा ही रहता है कि। फिर फाइनली 1 अप्रैल को मेरा रिजल्ट आया था, सीधे ऑफर लेटर भेजा था उन्होंने। तो यही थे मेरे टीआर राउंड, दोनों बार देने के टीआर राउंड और एचआर राउंड, जो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए सारी चीज़ें, क्वेश्चंस वगैरह मैंने बता दिए मुझसे क्या क्या पूछे थे। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करें, जिससे और लोगों की भी हेल्प हो पाए कि लोग सीखें एक दूसरे से, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में यही था, मिलते हैं अगली